गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदर पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एसएम जूनियर पे। तो बच्चों हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था प्रॉब्लम सेट 34, जिसका हम लोग ने सारे क्वेश्चन सारे बेसिक चीजें थे वो सारे सीख लिए थे और हम लोग ने उसको क्या किया था, अच्छे से समझ लिया था उस प्रॉब्लम सेट में क्या दिया था। ठीक है, तो आज हम लेके आ गए हैं न्यू एंड फ्रेश लेक्चर जो है एट लेसन का ये है। ठीक है, मल्टीपल्स एंड फैक्टर हम लोग ने चालू किया था। उसका जो प्रॉब्लम सेट 35 जो लास्ट प्रॉब्लम सेट है, आखिरी प्रॉब्लम सेट है इस लेसन का, वो आज हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे और वो हमारा क्या होगा, लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग ने हम लोग ने सारे इस लेसन्स के 3 वीडियो ऑलरेडी हम लोग ने अपलोड कर दिया है। ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट 32, 33 एंड 34। तो अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए, उसे जाके समझिए। सारी बेसिक चीजें, सारी प्रॉब्लम सेट के सारे क्वेश्चंस हम लोग ने ऑलरेडी सब उसमें डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग ने नहीं देखा तो उसे जाके देखिए और अगर वो पसंद आए तो उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का हम लोग का क्वेश्चन मैंने देखो ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पे जो है हम लोग ने लिख दिया है। ठीक है, हम लोग इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर क्या करते हैं, सॉल्यूशन इसका निकालना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट। तो हम लोग को पहला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए इस प्रैक्टिस सेट में जो है ना प्रॉब्लम सेट, उसमें एक ही है, एक ही क्वेश्चन है। उसी के टाइप में कम से कम 7-8 क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सब क्वेश्चन हम लोग 8 होगा या 9 होगा, जो भी जितने भी होंगे हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, इधर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम लोग एक दो एग्जांपल भी सॉल्व कर लेंगे ताकि आप लोग को प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने से पहले कुछ आइडिया हम लोग मैं आपको दे दूंगा कि ये सब इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, 2-3 क्वेश्चन एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले रीड कर लेते हैं कि हमें आखिर बोला क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग रीड करते हैं। डिटरमाइन whether the pair of number given below are co-prime number। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि को प्राइम नंबर है वो क्या है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, पहले 2-3 क्या करेंगे, एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये जो को प्राइम नंबर आखिर है क्या। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और एग्जांपल में ले लेता हूं, सपोज जैसे कि मैंने ले लिया 4 एंड 6। ठीक है, पेयर बोला है, क्या बोला है, पेयर्स, मतलब हमें दो कोई भी नंबर्स होगा उसका पेयर हमें लेना है। ठीक है, सपोज इधर पे क्वेश्चंस आप लोग को जो 35 है उसमें पेयर्स ऑफ नंबर दे देंगे। ठीक है, मतलब दो नंबर एक ही साथ दे देंगे। ठीक है, तो मैं क्या लेता हूं, दो नंबर एक ही साथ ले लेता हूं। अब मैं हम लोग को इसमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था हमें क्या करना है, फैक्टर हम लोग, मैंने आप लोग को सिखाया था निकालना कि हम फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, मैंने आप लोग को पूरा ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, तो ये जो 4 है और ये 6 है, हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, 1, 2 एंड 4। ठीक है, 4 का फैक्टर क्या हो गया, 1, 2 एंड 4। अब निकालते हैं 6 का, 1, 2, 3 एंड 6। इधर क्या आएगा, 6। ठीक है, तो ये 4 और 6 ये दोनों का हम लोग ने फैक्टर निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला, को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम निकालने से पहले हम लोग क्या निकालते हैं, चलो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो कॉमन नंबर है, जो 4 में और 6 में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में आ रहा हो। ठीक है, दोनों का हम लोग ने फैक्टर निकाला, तो ऐसा कौन से नंबर है जो 4 में भी आ रहे हैं और 6 में भी आ रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, कि दोनों में ऐसा कौन सा फैक्टर है, दोनों नंबर में दोनों ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है, उसको क्या करते हैं, हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि 1 4 में भी आ रहा है और 6 में भी आ रहा है। ठीक है, 2 4 में भी है और 6 में भी है, मतलब कि 4 में और 6 में जो 1 और 2 है वो दोनों फैक्टर क्या है, कॉमन है। तो मैं इधर क्या लिख देता हूं, 1 और 2 इसका कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, चलिए हम लोग अब लेते हैं और 7 और हम लोग लेते हैं 9। ठीक है, अब सेम एज इट इज, जैसे मैंने इधर भी फैक्टर निकाला वैसे हम लोग इधर भी फैक्टर निकाल देते हैं इसका और देखते हैं कि इसका फैक्टर क्या आता है। ठीक है,
तो चलिए 7 का फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा और 7 आएगा, ठीक है। और अब 9 का निकालते हैं हम लोग, 1 आएगा 9 का, 3 के टेबल में भी 9 आता है और 9 पे 9 ही आएगा, ठीक है। अब दूसरा स्टेप हम लोग को क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि 7 और 9 में दोनों कॉमन फैक्टर कौन से, ठीक है। कॉमन नंबर या बोल सकते हो या फिर कॉमन फैक्टर बोल सकते हो कि जो 7 का मैंने फैक्टर निकाला और जो 9 का फैक्टर निकाला उसमें से दोनों कॉमन नंबर कौन सा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि 1 और इसमें भी 1, तो आप लोग देख सकते हो कि 7 में भी 1 कॉमन आ रहा है, सॉरी मतलब 1 है, और 9 में भी 1 है, मतलब दोनों का फैक्टर में 1 क्या है, कॉमन है। तो मैं इधर लिख देता हूं 1, ठीक है, क्योंकि 1 और दूसरा कोई हमें नंबर नहीं दिख रहा है, ठीक है। और दूसरा कोई नंबर आप लोग को दिख रहा है कॉमन, इधर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी पेयर्स, ठीक है, ऐसा कोई भी पेयर्स जिसका हम लोग फैक्टर निकालने के बाद कॉमन फैक्टर 1 आए, ठीक है। ऐसा कोई भी पेयर्स ऑफ नंबर जिसका हम लोग फैक्टर निकालने के बाद कॉमन फैक्टर 1 आए, क्या आए, 1 आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, को प्राइम नंबर। आई होप आप लोग को थोड़ा सा तो समझ में आ गया होगा कि को प्राइम नंबर क्या होता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों लिया को प्राइम नंबर, तो इसका कॉमन फैक्टर आप लोग देख सकते हो कि 1 और 2, तो ऐसा मतलब कोई भी पेयर्स ऑफ नंबर जिसमें 1 से ज्यादा कॉमन फैक्टर आए तो हम लोग उसे कॉमन को प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नंबर जिसमें 1 आए, 1 कॉमन फैक्टर आए, क्या है, 1 कॉमन फैक्टर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो आप लोग आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि को प्राइम नंबर होता क्या है। चलिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, ठीक है। अब मैं ले लेता हूं 11 और क्या लेते हैं हम लोग 15, ठीक है। अब से हम लोग को क्या करना है, जिस हम लोग को क्या निकालना है, इसका कॉमन बोल रहा हूं मैं। अब फैक्टर पहले हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो 11 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और 11 होगा। 15 का क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और क्या होगा, 15 होगा। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं कॉमन फैक्टर। क्या है कॉमन फैक्टर, आप लोगों को दिख रहा होगा 1 और 1, दोनों के फैक्टर में आप लोगों को क्या कॉमन दिख रहा है, 1 दिख रहा है कॉमन, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसका हम लोग ने पेयर्स ऑफ नंबर, ठीक है, जिसका हम लोग ने फैक्टर निकालने के बाद कॉमन क्या है, 1 आए, तो इधर पे भी आप लोग को खाली 1 आया, 1 के अलावा और कोई कॉमन नंबर आया क्या, नहीं आया ना। तो इसको, इस दोनों पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि को प्राइम नंबर आखिर होता क्या है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि को प्राइम नंबर वो होता है कि पेयर्स ऑफ नंबर हम लोग जिसका फैक्टर निकालने के बाद जिसका कॉमन नंबर 1 आए, क्या आए, 1 आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। जिसका 1 से ज्यादा आए, 2 3 4 मतलब कॉमन फैक्टर मतलब 1 से क्या हो, मोर देन हो, ठीक है। 1 से मोर देन हो तो उसे हम लोग को प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं, ठीक है। उससे हम लोग को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। हम लोग को प्राइम नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 आए, ठीक है, जो भी पेयर्स ऑफ नंबर हम लोग लेंगे उसका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। जैसे कि हम लोग ने 2 एग्जांपल सॉल्व किया, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि को प्राइम नंबर आखिर होता क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा, क्योंकि हम लोग ने जो कॉमन चीजें थी उसको हम लोग ने क्या किया, देख लिया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं,
प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या निकालेंगे, हम लोग अब इसका निकालते हैं फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमन फैक्टर और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि वो कोप्राइम नंबर है या फिर कोप्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने, चलिए हम लोग इधर क्या लिख देते हैं 22 और 24, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग को पता है, हम लोग चेक करते हैं कि ये जो 22 है, कोई भी नंबर हो वो किस नंबर से डिवाइड होता है या फिर किस नंबर के टेबल में आता है, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हो 22 1 में आता है, 22 2 में आता है, ठीक है। 22 11 के टेबल में भी आता है, 11 से भी डिवाइड होता है, और 22 फिर 22 के खुद के सेल्फ टेबल में भी आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या दिया 24, तो 24 के हम लोग चेक करते हैं 24 का जो कॉमन फैक्टर क्या क्या है, ठीक है। तो 1 है 24 का फैक्टर क्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, और उसके बाद क्या है 24 है। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कि मैंने दोनों नंबर्स का फैक्टर निकाल दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, इसका कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्या निकालेंगे हम लोग, अब हम कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग देख सकते होंगे कि इसमें जो इस दोनों नंबर का जो हम लोग ने फैक्टर निकाला उसमें से कॉमन नंबर या फिर बोल सकते हो कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते होंगे कि 1 2 1 2 1 और 2 जो मतलब कि क्या है दोनों टेबल में है, मतलब दोनों के फैक्टर में है 1 और 2, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं 1 और 2 क्या है कॉमन फैक्टर है। तो अब आप लोग अब आप लोग कह सकते हो या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ये क्या आप लोग को प्राइम नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। मैंने आप लोग क्या बोला कि ओनली वन रहे तो वो क्या है हम लोग का को प्राइम नंबर है, ठीक है। बट आप लोग को देख सकते हो इधर 1 भी है और 2 भी है, तो ये क्या है हम लोग का को प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, दिस इज नॉट अ co-prime नंबर, ठीक है। मैंने ये लिख दिया, ठीक। तो आप लोग आई होप समझ में आ गया होगा कि हम लोग को इसमें क्या करना था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो चलो बच्चों अब हम लोग ये जो हम लोग ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था और इसी में क्या है टोटल 8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग ने इसका 2 क्वेश्चन ऑलरेडी क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब हम लोग करते हैं थर्ड वाला, ठीक है। तो थर्ड वाला आप लोग देख सकते हो क्या बोला है 10 और 33। तो हम लोग इसका क्या निकालते हैं फटाफट, चलो हम लोग इसका निकाल देते हैं फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। 10 और 33 का क्या निकालते हैं हम लोग फैक्टर। तो चलिए 10 का फैक्टर क्या होगा फटाफट बताइए। 10 का फैक्टर देखो वो क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा, ठीक है। 10 का फैक्टर क्या हो गया 1 2 5 एंड 10। अब 33 का फैक्टर निकालते हैं हम लोग। चलिए 1 आएगा, 3 उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 11 आएगा और क्या आएगा 33 आएगा, ठीक है। तो ये क्या है 10 और 33 का हम लोग ने कॉमन फैक्टर निकाल दिया। अब हम लोग क्या निकालते हैं इसका कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर हम लोग को आप लोग को दिख रहा होगा कि ये दोनों जो हम लोग ने 10 का और 33 का जो फैक्टर निकाला उसमें कॉमन नंबर क्या है या फिर कह सकते हो कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि 1 जो है वो दोनों फैक्टर में मतलब दोनों में दिख रहा है, ठीक है। 10 के फैक्टर में भी 1 दिख रहा है और 33 के फैक्टर में भी 1 दिख रहा है। तो ठीक है, जैसे कि हम लोग को पता है को प्राइम नंबर मतलब क्या होता है कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, उसको क्या कहते हैं हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इधर पे लिख देता हूं कि
10 एंड 33 ये क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, आई होप आपको समझ गया होगा कि हम लोग ने इसमें क्या किया। ठीक है, कॉमन फैक्टर सॉरी फैक्टर निकाला, उसके बाद कॉमन फैक्टर हम लोग ने देखा कि इस कॉमन फैक्टर इसमें कितना आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कॉमन फैक्टर खाली क्या आया, 1 आया, और 1 आया मतलब कि ये क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाला क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, और सॉरी सेकंड नहीं, फोर्थ वाला हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि फोर्थ का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, क्या है 11 और 30। ठीक है, अब हम लोग को इसको क्या निकालना है, इसका फैक्टर निकालेंगे। तो आप लोग बता सकते हो कि इसका फैक्टर क्या 11 का 1 है और 11 होगा। ठीक है, 30 का क्या होगा, 1 2 3 5 6, उसके बाद 15 एंड 30। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग ने दोनों का क्या निकाल दिया, फैक्टर निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, आप लोग बताइए। आप लोग को दोनों नंबर में आप लोग को दोनों फैक्टर्स में जो हम लोग ने दोनों नंबर का फैक्टर निकाला उसमें आप लोग को दोनों कॉमन क्या दिख रहा है। तो देख सकते हो आप लोग देख सकते हो कि क्या है, 1 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इधर लिख देता हूं मैं 1, और 1 अगर कॉमन फैक्टर आया तो इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम नंबर है। तो इसका आंसर है हाँ, ये क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं 11 and 30 is a co-prime number। कितना सिंपल था, कितना आसान था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने क्या किया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फिफ्थ वाला करते हैं। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं फिफ्थ वाला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, 5 और 7। ठीक है, 5 और क्या दिया है, 7 दिया है। मैं इधर पे भी एक ऐसा लाइन हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो, मिक्स ना हो। अब हमें क्या दिया है, 5 और 7। तो हम लोग इसका फटाफट क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो बताइए इसका 5 का और 7 का फैक्टर क्या होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि 5 का फैक्टर क्या होता है, 1 होगा और 5 होगा। 7 का क्या होगा, 1 होगा और 7 होगा। ठीक है, अब हम लोग को इसका क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, और इसमें कॉमन फैक्टर आप लोग को क्या दिख रहा है, बताइए फटक से। कॉमन फैक्टर हम लोग को क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ठीक है, क्या है इसमें, कॉमन 1 है। तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है। तो हाँ, इसका आंसर क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम लोग इधर लिख देते हैं 5 एंड 7। ठीक है, इज अ को प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम लोग का फिफ्थ वाला भी क्या है, को प्राइम नंबर है। अब हम लोग क्या करते हैं, 6 वाला करते हैं। ठीक है, उसके पहले आप लोग क्या करिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोगों को लिखना हो तो लिख लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग करते हैं इसका 6 वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ये जो मतलब 6 करते हैं। ठीक है, हम लोग ने 5 तक ऑलरेडी देख लिया कि उसमें कैसे कैसे निकालना है। तो जैसे 5 तक हम लोग ने सारे निकाल दिए, वैसे ही जो 6 थे, 7 थे और 8 थे, वैसे सेम टू सेम हम लोग को उसमें भी ऐसे ही निकालना है। फैक्टर निकालेंगे, फिर कॉमन फैक्टर, उसके बाद हमें पता चल जाएगा वो को प्राइम नंबर है या फिर को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ने 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए। तो आप लोगों को आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि को प्राइम नंबर क्या होता है और को प्राइम नंबर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, हम लोग कैसे उसका डिटरमाइन करेंगे, को प्राइम नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम लोग ये प्रॉब्लम से 35 में क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया है, आप लोग देख सकते हो 15 दिया है और 16 दिया है। तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, फटाफट फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे हम लोग, फैक्टर निकालेंगे।
तो चलिए अब हम लोग इसका क्या निकाल देते हैं फैक्टर 1 है, 15 का फैक्टर 1 3 5 एंड 15। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालते हैं 16 का भी फैक्टर निकाल लेते हैं, देखते क्या है 1 2 में भी आता है 16, उसके बाद फिर 4 8 एंड 16। ठीक है, तो हम लोग ने निकाल दिया, इसके फैक्टर निकाल दिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे कॉमन फैक्टर। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर आप लोगों को क्या दिख रहा है इधर पे बताइए फटाफट। कॉमन फैक्टर देखिए हम लोग को क्या दिख रहा है 1, दोनों में हम लोग को क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं क्या है 1 है। ठीक है, तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि ये प्राइम को प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। तो क्या है ये, क्या ये है को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं कि 15 एंड 16 क्या है इज अ को प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हमें पता चल गया कि ये क्या है जो 15 और 16 है वो क्या है को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं 7th वाला। ठीक है, तो हम लोग करने से पहले इधर पे एक लाइन मार देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 50 क्या दिया क्वेश्चन 7th वाला 50 दिया है और 52 दिया है। ठीक है, तो हम लोग इसका क्या निकालते हैं, पहले फैक्टर निकालते हैं। चलो 50 और 52। ठीक है, तो बताइए फटाफट 50 का फैक्टर क्या होगा। चलिए हम लोग इधर पे लिखते हैं 50 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद फिर हम लोग का 50 का फैक्टर 5 होगा, देन 10 होगा, और उसके बाद देन 25 होगा एंड देन 50 होगा। ठीक है, तो ये क्या है 50 का फैक्टर 1 2 5 10, उसके बाद फिर 25 एंड 50। तो ये क्या है दिस इज अ फैक्टर ऑफ 50। ठीक है, अब हम लोग को क्या है 52, तो चलिए हम लोग 52 का भी निकाल देते हैं। 1 है 52 2 में भी आएगा। ठीक है, एंड देन 52 फिर हम लोग को कह सकते हैं हम लोग कि 52 आएगा तो चलिए हम लोग 52 का क्या निकालते हैं 1 है 2 है, उसके बाद 52 4 में भी आता है एंड देन फिर 52 और डायरेक्ट 52 फिर क्या है किसमें आएगा 26 एंड फिर 52। ठीक है, तो ये क्या था 50 का 52 का फैक्टर था। अब हम लोग निकालते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं कॉमन फैक्टर। ठीक, अब कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है इसमें बताइए। कॉमन फैक्टर आप लोग देख सकते होंगे 1 2 1 2, दोनों जो 50 है और 52 है दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें 1 और 2, तो हम लोग ने लिख दिया। अब आप लोग देख के बता सकते हो कि ये को प्राइम नंबर है तो नहीं, ये क्या है को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इधर पे लिख देते हैं कि 50 एंड 52 इज नॉट अ को प्राइम नंबर। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग ने क्या किया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका इस प्रॉब्लम सेट का लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठीक है, मैं इधर पे लिख देता हूं 8। ठीक है, हम लोग इधर पे क्या करते हैं एक लाइन ऐसे मार देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या दिया है 17 एंड 18। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका क्या निकालेंगे पहले फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इसका क्या निकालते हैं पहले फटाफट फैक्टर निकाल देते हैं। फैक्टर हमें क्या निकालना है तो 17 का फैक्टर क्या होगा 17 का फैक्टर क्या होगा 1 एंड 17। ठीक है, 18 का क्या होगा 1 2 3 देन 6 देन 9 देन 18। ठीक है, तो ये क्या है 17 और 18 का
फैक्टर। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है कॉमन फैक्टर। तो हम लोग लिख देते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, देखिए 1 and 1 दोनों में कॉमन क्या है? 1 है। तो हम लोग लिख दिए कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसका कॉमन फैक्टर क्या आया? 1 आया, मतलब कि ये क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम लोग चलिए इधर पे लिख देते हैं 17 and 18 is a को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये क्या था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो बच्चों आई होप आप लोग को जो प्रॉब्लम सेट 35 है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने इस प्रॉब्लम सेट में क्या किया। ठीक है, इस प्रॉब्लम सेट, ये जो प्रॉब्लम सेट है बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने इसमें क्या क्या किया। हम लोग ने कुछ नहीं किया। ठीक है, हम लोग ने बस सिंपल सिंपल जो चीजें हम लोग ने ऑलरेडी पहले सीख ली थी वही हम लोग ने किया। बस एक चीज नया था, हम लोग बस पता करना था कि ये जो नंबर है, जो पेयर्स ऑफ नंबर है वो को प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग ने क्या किया है। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।